हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और आप सब जानते हैं कि जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, शहर धंस रहा है। अब लोगों को कैसे विस्थापित किया जाए? 2 होटलों को ध्वस्त करना था पर वो हो नहीं पाया, लोकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एक मीटिंग खत्म हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना साहब हैं। हिमांशु जी, अभी लोकल्स के साथ मीटिंग हुई है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोगों का इवैक्यूएशन प्लान क्या है और किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कल रात से धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं जब तक उन्हें मुआवजा उनके मन मुआफिक नहीं दिया जाएगा वो हटेंगे नहीं। देखिए, हमारा इमीडिएट जो फोकस अभी है, जो हमने अनसेफ एरियाज़ आइडेंटिफाई करे हैं जोशीमठ में, उनसे इवैक्यूएशन है। इसमें 2 तरह की बिल्डिंग्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो जर्जर हो गई हैं, अभी रहने लायक नहीं बची हैं, उनसे हमने कम्प्लीटली इवैक्यूएशन करवा दिया है। कुछ उनकी विसिनिटी में बिल्डिंग्स हैं जो अगर कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर मेजर स्लाइड आता है तो वो भी इम्पैक्ट होगी, तो उनको भी हम इवैक्यूएट करा रहे हैं। इन सभी को हमने रिलीफ कैंप्स, जो हमने होटल, धर्मशाला, गुरुद्वारा, तमाम ऐसे जगहें हैं जिनको हमने स्थापित किया है, वहाँ उनको हम टेम्परेरीली शिफ्ट करा रहे हैं। और जो भी रिलीफ सामग्री है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बेसिक सर्विसेज हो, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, कल तक जो बताया था कि 731 घर हैं जिनमें क्रैक्स आए हैं, उनमें से कितनी फैमिलीज को आपने इवैक्यूएट किया है? 731 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, भवन हैं, चाहे घर हैं, होटल हैं, जिनमें माइनर से लेके मेजर क्रैक्स आए हैं। सभी स्ट्रक्चर से हम इवैक्यूएट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि लोग भी अपने घर से इमीडिएटली जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं और कहीं जगह हम वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। तो जहाँ पर स्थिति ऐसी है जो अनसेफ है, उसको हमने डिमार्केट किया है। बाकी जब स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ माइनर क्रैक्स हैं, वो हम उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारी सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, हमारे जगह जगह इंस्पेक्शन हमारी टीम्स कर रही हैं तमाम वार्ड्स में, और हम सभी एरियाज़ को वॉच कर रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति लगती है कि ये एरिया थोड़ा अनसेफ हो रहा है, तो उसको भी हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी है लोगों को अकोमोडेट करने की। कितनी फैमिलीज आपने वहां से विस्थापित किए हैं, इवैक्यूएट किए हैं? टोटल 131 फैमिलीज। 131 फैमिलीज को किया है। सर, अब रही बात, मुआवजा कितना दे रहे हैं? जिन घर के लोगों को आप लोग हटा रहे हैं, जो विस्थापित कर रहे हैं, उन्हें प्रति घर यानी प्रति परिवार कितना मुआवजा दे रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी रिहैबिलिटेशन पैकेज बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबकी इंटरेस्ट और क्या उनके किस तरह का रिहैबिलिटेशन वो चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, एक बारी में पेमेंट करें, सो दैट दे कैन वो यहाँ से जा सकते हैं, कहीं और पर सेटल हो सकते हैं। कई लोग यहीं पर सेटल होना चाहते हैं, तो उन्होंने ही कुछ लैंड्स हमें बताई हैं जहाँ पर उनको रीसेटल किया जा सकता है। किसी का कमर्शियल स्ट्रक्चर है तो कहता है कि हमें किसी अन्य कहीं जगह लैंड दे दी जाए जहाँ हम अपना होटल या कोई भवन स्थापित कर लें। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। हमारा फोकस ये है कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी से जल्दी हम एक कंसेंसस पर पहुँच चुके, बट अंटिल दैट कंसेंसस इज अराइव्ड, हम एक इंटरिम पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूव हुआ है, वो अप्रूव भी हो गया है कि हर अफेक्टेड फैमिली को, जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है और जिसको ये भूजसाव के कारण अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है, तो उसको देखते हुए एज अ एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। वो एक मुश्त ग्रांट होगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका सामग्री है, उनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, तो उसमें उनको कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। साथ ही साथ हर परिवार को कोई ना कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज अल्टीमेटली दिया जाएगा, तो उसमें हम 1 लाख रुपए और दे रहे हैं, जो उसका अल्टीमेट उसका रिहैबिलिटेशन पैकेज होगा, उसको समायोजित और सम्मिलित किया जाएगा। तो अगेन ये इंटरिम मेजर है, ये फाइनल नहीं है। ये इसको हम अच्छे से बताना चाहते हैं कि ये लोग ना समझें कि ये 1.5 लाख दे दिया और हम बात को ख़त्म कर देंगे। एज एन इंटरिम मेजर टू प्रोवाइड सम सपोर्ट, कुछ हम सपोर्ट दे सकें, इस तरह से सरकार ने डिसीजन लिया। सर, अभी जो 2 होटल्स हैं जो प्राइमरी कंसर्न है, क्योंकि आज देखा वो जो मलारी इन है वो और टिल्ट हो गया है, क्रैक्स बढ़ रहे हैं, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन दोनों होटल्स के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं? उनके होटल ओनर्स भी आपके साथ मीटिंग में थे, उनका क्या कुछ पैकेज या कुछ मुआवजा आप लोगों ने निर्धारित किया है ताकि वो आप लोग होटल को धीरे धीरे ध्वस्त करने लग जाएं, क्योंकि वो खतरनाक है? उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी हैं, तो जो अभी माननीय सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ एक बैठक भी हुई उनके साथ, तो उनका यही कहना था कि जो उनको कई लोगों का कहना था कि वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, कोई कह रहा है कि हमें ज़मीन दे दी जाए ताकि हम दूसरी जगह होटल बना लें। तो पूरी डिस्कशन जो है एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई है और उसका हम एक मिनट्स भी जारी करेंगे, क्योंकि लोगों को ये था कि कुछ हमें एक सिक्योरिटी भी मिले कि हमें प्रॉपरली रिहैबिलिटेट किया जाएगा, तो हम उसको मिनट्स को भी जो है हम उनको कॉपी उपलब्ध कराएंगे
कराएंगे। तो अब हम फिर से उनके डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के बाद ही हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सेफ और एक साइंटिफिक तरीके से जो ये है, अगेन ये डिमोलिशन नहीं है, ये डिसमेंटलिंग है, हमें सेफली डिसमेंटल करना है, कंसिडरिंग जो वो बिल्डिंग आसपास के स्ट्रक्चर्स को, आसपास के लोगों को जो रिस्क पोज कर रही है। एंड जो सारा ये प्रोसेस है, ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उनके सुपरविजन में किया जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, कितना टाइम लगेगा आप लोग, कब आप लोग ये डिसमेंटलिंग की जो प्रक्रिया शुरू कर दें? जैसे कि वही बात है कि हर पल जो है वो मुश्किल है जोशीमठ के लिए, लोगों के लिए। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने बताया है, तो 1 वीक का टाइम उन्होंने इसमें दिया है, बिकॉज मैनुअली इसका हमें डिसमेंटलिंग करनी है। और कोई भी हम इस तरह का, क्योंकि ऑलरेडी लोकेशन अभी सेंसिटिव है, जियोलॉजिस्ट हैं और हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैनुअली डिसमेंटलिंग करनी है, तो 1 वीक का टाइम इसमें लगेगा। ठीक है। तो डीएम साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण नहीं है, डिसमेंटलिंग, यानी धीरे धीरे करके दोनों होटल्स को तोड़ा जाएगा और 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार जिसको विस्थापित किया जा रहा है वो दिया जाएगा। 50,000 रुपए जो परिवहन का है शुल्क वो दिया जाएगा और 1 लाख उनको राहत पैकेज दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख प्रति परिवार दिया जाएगा, जो कि अंतरिम है। आगे निर्णय करने के बाद और भी इनको पैसा दिया जाएगा। फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दोनों होटल का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया जाए, डिसमेंटलिंग शुरू कर दी जाए, ताकि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके घर खतरे में ना जाए अगर वो होटल की बिल्डिंग गिरती है। सहयोगी पवन के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।